फ्रेंड्स, क्या आप बहुत दिनों से कोई बीमारी लेकर के आप सफ़र कर रहे हो? क्या आपके बॉडी में कोई ऐसा पेन है, ऐसा कोई दर्द है या ऐसा कोई ग्रीफ है? आप बहुत दिनों से ऑटो इम्यून डिजीज़, एलर्जी और डायबिटीज़, ये इन सारी बीमारियों से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं वही चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप बीमार हो और बीमारी से आप निजात पाना चाहते हो, रिजॉल्व होना चाहते हो, तो क्यों नहीं हो पा रहे हो, और अगर वो चीज़ किया जो मैं अभी बताऊंगी, अगर ये चीज़ किया तो वो बीमारी फटाफट रिजॉल्व हो जाएगी। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हाय, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादर और मैं एक NLP एक्सपर्ट कोच हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ तो फटाफट मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बटन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखें। फ्रेंड्स, आप मेरे फ्री वेबिनार में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई ग्रीफ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो आप मेरे फ्री वेबिनार के द्वारा आप उसमें आके जो सारी टेक्निक्स मैं करवाती हूँ, उस टेक्निक्स के द्वारा आप खुद को एक अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ आप दे सकते हैं, एक अच्छी जीवन आप जी सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और पता कीजिए कि फ्री वेबिनार कब होने वाला है। मैं एवरी सैटरडे वो वेबिनार में लेती हूँ और बिल्कुल फ्री लेती हूँ, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप उस वेबिनार को अटेंड करके आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं उस वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाली थी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो जो बीमारी है वो क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च करके साबित किया है, प्रूफ किया है कि कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो बीमारी हमारे माइंड के द्वारा होता है, माइंड में ही जन्म लेते हैं। यानी जो बीमारी का जड़ है, माइंड में ही उसका बीज जो है पड़ा हुआ है। अगर हम अपने माइंड पे काम करके माइंड पे उस बीमारियों को अगर हटाते हैं, यहाँ पे अगर हीलिंग करते हैं, तो वो बीमारी जल्दी से जल्द रिजॉल्व होने का चांसेस 99% है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाई खाते जा रहे हैं, दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, आपके घर में दवाइयों का पूरा ढेर पड़ा हुआ है, कहीं पे कैप्सूल रखा हुआ है तो कहीं पे पेट साफ करने का कोई चूरन रखी हुई है, या कहीं पे कोई एसिलॉक पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई सिरप पड़ा हुआ है, तो आप कब तक अपने बॉडी को ऐसे ही दवाई के ज़रिए, सिरप के ज़रिए और कैप्सूल के ज़रिए आप कितना दिन उस बॉडी को आप ठीक करेंगे? तो दवाई तो आपको लेना है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, उसे तो करना ही है। अगर आपकी बीमारी दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं आपके वो माइंड से ही आपका प्रॉब्लम है, आपके माइंड से ही वो चीज़ नहीं जा रहा है। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे दो कारण बताऊंगी। तो पहला कारण कि आप दवाई के साथ साथ आपको माइंड में काम करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। जब आप हीलिंग करते हैं, आपने सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को हटा देते हैं, उस बीमारी को हटा देते हैं जहाँ पर इसकी बीज पड़ा हुआ है, तो आपकी यहाँ से बीमारी हट गई। तो अगर आप किसी पेड़ में अगर उसका जड़ ही काट दिए तो पेड़ तो आज नहीं तो कल सूखेगा ना, सीधी सी बात है, पेड़ तो सूखेगा। थोड़ा देर हो सकता है, 2-4 दिन, 10 दिन, लेकिन जब पेड़ की जड़ को ही काटा गया तो पेड़ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो जड़ कहाँ पे है बीमारी की? जड़ है माइंड में। और मेडिकल साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, ये बुक्स में लिखा हुआ है, डॉक्टर की बयान है। और ये रिसर्च के दौरान पता चला है कि 99% बीमारी जो है वो माइंड में पड़ा हुआ
हुआ है वो माइंड के द्वारा होता है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। और यहाँ से अगर बीमारी को हटा दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से अपनी एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो बॉडी है वो खुद में इतना पावर उसके अंदर है, इतनी ऐसी पावर है कि वो खुद ही अपने बॉडी को ठीक करने की कैपेसिटी रखती है। इतना कैपेसिटी हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर दिया हुआ है, जन्म से ही दिया हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी बीमार होना नहीं जानती है। बीमार तब होती है जब आप कोई स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कोई ग्रीफ होती है और कोई सदमा होता है, कोई ना कोई ऐसे डर होती है जिसकी वजह से आप उसमें काम भी नहीं किए, आप उसको हटाए नहीं, आप उससे दूर नहीं हो पाए, या उस चीज़ों से आप अपने अंदर उस चीज़ों का एक जगह बना लिया और वही जाके एक भयंकर बीमारी के रूप में वो आपके बॉडी में दिखाई दे रहा है। ये है कारण। आइए दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कि अगर व्यक्ति हीलिंग भी आप कर लिए, कि आप कहेंगे कि मैंने तो हीलिंग भी किया और मैं डॉक्टर की दवाइयाँ भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, फिर भी बीमार क्यों ठीक नहीं हो रहा है, ये जो बीमारी है क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ये दूसरी कारण है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो इसलिए हो रहा है कि फ्रेंड, आपके माइंड में सबसे पहले जो पेनफुल मेमोरीज है शायद आपने उसे हटाया नहीं। आपके अंदर जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी और जो पीछे का और जो बचपन का कभी ना कभी कोई गिल्ट या कोई भी ऐसे चीज आपके माइंड में भरा हुआ है, जो यहाँ पर एक चूहा मरा हुआ है ना, जो बहुत ही बदबू दे रहा है। अगर उस चूहा को आप नहीं हटाएंगे तो यहाँ से तो बदबू आएगी ही। आप कितना भी घर को साफ कर लो, आप अपने माइंड में कितना भी काम कर लो, अगर आप यहाँ पे उस चूहे को बाहर नहीं निकाला, उस मरा हुआ चूहे को अगर बाहर नहीं निकाला, तो यहाँ पर खुशबू कभी भी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले उस चीज को NLP टेक्निक के द्वारा उसको रिजॉल्व करना होगा और तब जाके उस व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव चीज आप डाल पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि लक्ष्मी मैम, मैंने तो हीलिंग भी कर लिया, NLP टेक्निक भी लगा लिया और मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ डॉक्टर की, फिर भी मेरा सेहत अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका और एक कारण ये है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं जो बताने में जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ और आपके सेहत के लिए, और वो है आपका एटीट्यूड। व्यक्ति चाहे कितना भी हीलिंग करा ले, कितना भी डॉक्टर की दवाइयाँ खा ले, वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो सकता अगर वो 1000 पॉजिटिव चीज़ों के अंदर भी वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड का पर्सन है और वो नेगेटिव चीज़ों को वो छांट कर अपनी तरफ ले लेता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति की जो नज़रिया है और व्यक्ति का जो दिनचर्या है, व्यक्ति का जो खान पान, जो रूटीन है, जो उसकी दिनचर्या है, उसमें बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो बहुत रॉन्ग आदत पड़ी हुई होती है, जिसके कारण हीलिंग करते हैं। हीलिंग तो 80% काम करता है। NLP टेक्निक से अगर आप हीलिंग करते हैं तो 80% NLP टेक्निक आपका काम करेगा, लेकिन 20% वो काम करेगा जिसमें आपकी दिनचर्या आती है, जिसमें आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड आती है, जिसमें आपकी खान पान, आपकी दिनचर्या, आपकी रूटीन, आपकी आदत, ये सारा चीज़ आपका निर्भर करता है कि आप कैसे माइंडसेट का व्यक्ति हो। क्या आप नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति हो? अगर आप नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति हो तो कितना भी हीलिंग करें या आप दवा ले लें, आप 1000 पॉजिटिव चीज़ों के अंदर भी आप उस नेगेटिव चीज़ों को ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो चाहे कितना भी नेगेटिव रहे, लेकिन उसके अंदर से भी आप एक संभावनाएं और एक पॉजिटिव चीज़ों को आप ढूंढकर आप अपने तरफ ला सकते हो और उस चीज को ही आप आकर्षित कर सकते हो या करते भी होंगे। ये पूरी तरह उस व्यक्ति के एटीट्यूड और दिनचर्या और खान पान, रूटीन, आदतों के ऊपर डिपेंड है कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर आप NLP के जरिए 80% NLP लगाते हैं तो NLP 80% और आपकी जो आदतें हैं जो मैंने अभी कहा वो 20%, यानी 20%
डिपेंड करता है 80% के ऊपर और 80% डिपेंड है 20% के ऊपर। यानी आपको दोनों को ही ध्यान देना है, आपकी आदतों को आपको बदलना पड़ेगा और तभी आप बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। और ये 20% अगर आपने छोड़ दिया और सिर्फ NLP ही 80% किए तो भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 20% के साथ 80% NLP की टेक्निक आपको पूरी तरीके से आपको एक नया जीवन और एक नए जोश, एक नई उम्मीद, एक नई होप दे सकते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ बड़ी आसानी से जी सकते हैं, गारंटी है। तो फ्रेंड्स, अब आती हूँ कि आपको करना क्या है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अब सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने NLP की टेक्निक लगा लिया या कोई हीलिंग से कहीं से भी आप हीलिंग कर रहे हो तो आपका काम है कि आप अपने दिनचर्या और अपनी व्यवहार में बदलाव कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, अपनी आदतों पे, रूटीन पे, अपनी खान पान पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो आपकी हीलिंग भी आपको पूरा रिजॉल्व हो जाएगा हीलिंग के जरिए। लेकिन अगर आपने एक को किया दूसरे को छोड़ा तो नहीं हो सकता। तो परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में परमानेंट सॉल्यूशन हो तो आपको ये दोनों चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। NLP के ज़रिए से ही ये सारा चीज़ हो सकती है, क्योंकि NLP टेक्निक जो है बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप किसी से भी NLP के द्वारा, NLP के टेक्निक से आप उस सारी चीज़ों से आप रिजॉल्व हो सकते हैं और एक अच्छा लाइफ आप जी सकते हैं। आपका माइंड सेट भी चेंज हो सकता है और आपको एक होप मिलती है, एक आशा मिलती है, एक जोश मिलती है, एक जुनून मिलती है फिर से जीवन जीने का, फिर से कुछ नया करने का। चाहे आपकी उम्र कितना भी हो, चाहे आप 30+, 20+, चाहे आप 40+ या 50+, 60+ भी हो, आपको आपके अंदर एक उम्मीद बनेगी और आप एक नॉर्मल लाइफ बड़ी आसानी से जिएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में बस यहाँ तक। आप अच्छे रहिए और खुश रहिए, आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाए और एक खुश जीवन जीते जाए और अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में बहुत ज़्यादा आप ग्रो करें। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद।